बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अहले खाना समेत, और आपको नज़र बद से बचाए, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और आपको अपने सिवा किसी का मुताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा आपसे वादा है कि मैंने डेली वेजिस पे आप कोई ना कोई वैकेंसी आपको बताया करनी है, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे मैंने जिस तरह वीडियो बनानी शुरू कर दी है, इसी तरह स्पीड भी अपनी क्लाइंट से रब्ता करने के की मैंने तेज़ कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियो डेली वेजिस पे बना रहा हूँ, लोग उसी तेज़ी के साथ और उसी दिल जमी के साथ और उसी शौक़ के साथ मुझे कॉलें करते हैं, और रोज़ाना मेरे पास लोग आ रहे हैं और उनको मैं इंशाअल्लाह 10 मिनट में काम पे लगा देता हूँ। मेरी कोशिश ही नहीं, यकीनी ये चीज़ बात होती है 13 सालों से, जब से मैंने ऑफिस खोला हुआ है, कि जिस जगह भी किसी भी मुलाजिम को कहीं भी लगाऊंगा, वहाँ पे 3 टाइम का खाना पीना रिहाइश मुफ्त होगी। सुबह की चाय, दिन का खाना, रात का खाना, रिहाइश मुफ्त होगी। क्योंकि महंगाई बहुत है पाकिस्तान में। अगर एक रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप एक आके चाय पी लें और एक पराठा खा लें तो 200 रुपये आपका लग जाता है। तो अगर 3 टाइम आप खा लें तो फिर आपको पता ही है, फिर 800-1000 रुपया आपका लग जाता है। लिहाजा मेरी ये यकीनी चीज़, मैंने इस चीज़ को बनाया हुआ है कि उस क्लाइंट्स को मैं मुलाज़म दूंगा जो 3 टाइम खाना पीना रिहाइश अच्छा जो है वो मुलाज़म को देगा। जो क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि सिर्फ रिहाइश दे देंगे, खाना नहीं देंगे, मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी किसी और रोज़गार ऑफिस से रब्ता कर लें या अपने मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके किसी और से मुलाज़म ले लें, ताकि इस महंगाई के दौर में जो है मैं ऐसे किसी क्लाइंट्स को मैं मुलाज़म नहीं देता जो खाना नहीं दे सकता। अगर जो मालिक मुलाज़म से 12 घंटे काम लेगा, वो खाना नहीं देगा, सिर्फ तनख्वाह देगा और रिहाइश देगा, तो ये तो एक जुल्म है। ठीक है, 12 घंटे मज़दूर की तरह एक मुलाज़म काम भी करे, उसकी खिदमत भी करे, अनथक मेहनत करे, 12 घंटे मुसलसल काम करे, और फिर उसके बाद जो है वो खाना भी अपने पास से खाए, तो मैं ये चीज़ किसी सूरत नहीं अच्छा समझता, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह है, 18 साल से लेकर 55 साल तक पूरे पाकिस्तान से कोई भी बेरोज़गार, अनपढ़, नातजुर्बाकार है शख्स, मर्द औरत है, जिनके शनाख्ती कार्ड असल हैं, वो मेरे पास मुलाजमत हासिल करने के लिए सुबह 10 से शाम 7 बजे तक आ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप कॉल, वॉइस मैसेज, SMS अटेंड नहीं करता, सीधा डायरेक्ट आम कॉल सुनता हूँ। सुबह 10 बजे मेरा ऑफिस ऑन हो जाता, अपना ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और 10 बजे मेरा मोबाइल ओपन हो जाता है। शाम 7 बजे मेरा ऑफिस क्लोज़ हो जाता है, और मोबाइल जो है साइलेंट में चला जाता है या बंद हो जाता है, मैं सुनता नहीं। 2 बात, दिन 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा लाजमी होता है, तो अगर कोई 2 से 3 यहाँ पे आ भी जाता है तो वेट कर सकता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से कॉलें मुझे मर्द ख़वातीन की आती हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी, या हमें वीडियो का आपके बारे में किसी ने देखकर हमें बताया, आपका एड्रेस दिया, लिख के दिया, तो हम आपके पास आना चाहते हैं। जो मेरी वीडियो देखती हैं, सब्सक्राइबर हैं और आगे वीडियो शेयर करती हैं, आगे किसी को बताती हैं, कि कुछ भाई दोस्त माएँ बहनें ऐसी हैं जिनके पास स्मार्ट टच मोबाइल नहीं है, और आप उनको बता देते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और यही चीज़ होनी चाहिए। आपके इस छोटे से एक अमल से जब आप किसी को बताते हैं, किसी बेरोज़गार को, परेशान हाल को, तंगदस्त को, कि जी फ़लानी जगह चले जाएं और वहाँ पे नौकरी आपको मिल जाएगी, तो ये यकीन माने कि आपके इस एक छोटे से अमल से किसी बेरोज़गार, परेशान हाल, तंगदस्त को रोज़गार मिल जाता है, और उसके घर का चूल्हा जलता रहता है। और ये देखें, नेकी कोई भी हो करनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी मुस्तहिक गरीब के साथ नेकी करनी चाहिए, और नेकी करके फ़ख्र करना, तकब्बुर करना नहीं चाहिए।
یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان ایک پوشیدہ معاملہ ہے. جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس قابل بنایا، مزید اور قابل بنا کہ میں اپنے مسلمان کلمہ کو ماں، بہن، بھائی، دوست، ساتھی، بزرگوں کی خدمت کر سکوں. تو آج کی جو ویڈیو ہے میرے پاس مجھے 9 عدد ڈرائیور چاہیے. 2 کیٹیگریاں ڈرائیوروں کی، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے ڈرائیور جو چاہیے، پہلی بات کہ 5 تو مجھے ڈرائیور وہ چاہیے جو گھروں کے لیے چاہیے. اب ان کے لیے کیٹیگری کیا ہونی چاہیے؟ 30 سال عمر سے لے کر 42 سال تک عمر ہو. 30 سال سے 42 سال تک عمر ہو. پنجابی ہونے چاہیے. LTV لائسنس ہونا چاہیے. مڈل پاس یا میٹرک پاس لازمی ہونا چاہیے. 15 پولیس سے کلیکٹر سرٹیفکیٹ لازمی آپ کا بننا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے راستے آتے ہوں. کچھ میرے دوست بھائی ساتھی بزرگ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم ڈرائیور ہیں، ہمیں راستے کا پتہ نہیں، لیکن ہم گوگل کے ذریعے یہ جو چلا لیں گے، نقشہ نکال لیں گے. تو میں ان کو یہ واضح بتاتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ راولپنڈی اور اسلام آباد ہے. ایک طرف اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، دوسری طرف راولپنڈی میں GHQ ہے. اور یہاں پہ آئے روز سگنل جام ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا PTI کا احتجاج تھا اور 2-3 دن موبائل سگنلز نیٹس پرابلم رہے. بعض دفعہ سگنل آؤٹ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو پھر گوگل آپ کا کام نہیں کرتا. پہلی بات، مجھے گوگل ڈرائیورز نہیں چاہیے جو گوگل پہ نقشہ چلانے والے، گاڑی چلانے والے ہوں، گوگل نقشے کے ذریعے گاڑی چلانے والے ہوں. نمبر 2، مجھے پبلک ٹرانسپورٹ ڈرائیور نہیں چاہیے گھروں میں، کیونکہ ان کا پاؤں بھاری ہوتا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ڈرائیور ہوتے ہیں. پہلی بات کہ جو ڈرائیور مجھے چاہیے 30 سے 42 سال کی عمر کے چاہیے، مڈل میٹرک پاس چاہیے، پنجابی ہونے چاہیے، سگریٹ نسوار کا نشہ نہ کرتے ہوں. 15 پولیس سے کلیکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ان کے پاس ہونا چاہیے. اصل ID کارڈ ہونا چاہیے. 2 پاسپورٹ سائز تصویر ہونی چاہیے. اپنے گرم کپڑے لے آئیں. بستر آپ کا اپنے پاس ہونا چاہیے. یہ چیزیں لازمی ہیں. آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کے تمام راستوں کا پتہ ہونا چاہیے. موٹر وے قوانین کا اور کوڈس کا پتہ، موٹر وے کے کوڈ قوانین کے ساتھ ساتھ موٹر وے ٹریفک قوانین کے ساتھ ساتھ موٹر وے کوڈس کا جو کوڈز ہوتے ہیں ان کا آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے. راولپنڈی اسلام آباد کے راستوں کا، مارکیٹوں کا، شاپنگ سینٹروں کا، شاپنگ پلازوں کا، مختلف مقامات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پنجاب کے راستے بھی آپ کو آنے چاہیے. ٹریول کر سکتے ہیں کبھی بھی، مالکان ان کی فیملیاں لاہور میں یا کسی بھی جگہ پنجاب میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں، یا سرحد میں سے ٹریول کر سکتے ہیں، یا کشمیر میں ٹریول. تو آپ کو راستے سارے ہونے چاہیے. ایک تو یہ گھروں میں، لیکن اس کے لیے جو مجھے 30 سے 42 سال کے گھر کے ڈرائیور چاہیے، یہ جو ان کا LTV لائسنس ہونا چاہیے. کم از کم راولپنڈی اسلام آباد میں کسی کے گھر میں 3-4 سال ڈرائیورنگ کی ہو، وہاں سے تصدیق لازمی کروائی جائے گی. یہ بھی میں بتا دوں، ٹھیک ہے. تو ان کے پاس موبائل ہونا چاہیے. بعض لوگ میرے پاس آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ وہ صاحب جن کے پاس میں کام کرتا تھا وہ جی باہر چلے گیا. اچھا جی، چلو صاحب باہر چلے گئے، ان کی فیملی تو ہوگی نہیں جی، وہ بھی چلی گئی ہے. یہ جھوٹ ہوتا ہے. ایک بندے آپ نے نوکری کیا چھوڑی تو جہاں سے چھوڑ کے ہیں وہ پوری فیملی جی باہر چلی گئی. یار اللہ کا نام ہے، کوئی لالے منہ سے تو نہیں گئی، ٹھیک ہے نا. تو بتا کہتا ہے نا، لالے منہ سے گئے چلو فیملی چلی جاتی ہے. تو یہ باہر کے ملک میں پوری فیملی کہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جھوٹ کم از کم نہ بولا کریں. میں 29-30 سال سے صحافی ہوں، سینئر صحافی ہوں، پنڈی اسلام آباد کا صحافی ہوں. میں نے ہر گھاٹ کا پانی پیا اور اللہ کا شکر ہے فن بولا ہوں. میرے آگے جھوٹ نہ بولا کریں، ٹھیک ہے نا. میں ماتھا پاڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں کرائم رپورٹر رہا ہوں، ٹھیک ہے. 28-29 سال ہو گئے ہیں اور ابھی میں کرائم رپورٹر ہوں، ٹھیک ہے. تو میرے آگے نا وہ چلاکیاں، میرے دروازے کے جب بندہ داخل ہوتا ہے نا تو میں اس کے ماتھے پاڑ لیتا ہوں، چاہے وہ مرد ہے، خواتین ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم افیسر کیوں نہ رہا ہو. تو میں اسی وقت 2-3 سیکنڈ میں جج کر دیتا ہوں کہ میں اس بندے کو نوکری دوں گا یا نہیں دوں گا، ٹھیک ہے. تو چلاکی، جھوٹ سے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، نوکری سے محروم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نوکری ملنی بھی ہوگی تو آپ کو نہیں ملے گی. صاف بات، کھلی کتاب کی طرح مجھے کہیں کہ ہاں جی میں فنکار ہوں یا اداکار ہوں یا گلوکار ہوں، تو یہاں پھر سادہ ہوں، ٹھیک ہے نا، سادہ مست ملنگ ہوں. تو میرے جھوٹ
किसी और रोज़गार ऑफिस में जाके बोल लिया करें। नंबर 1 ये तो हो गए मेरे पास मुझे जो ड्राइवर चाहिए, ठीक है, घरेलू ड्राइवर, इनके लिए ड्राइवर। बाकी मुझे 4 कोई ड्राइवर ऐसे चाहिए जो कंपनी में मुझे चाहिए, इस्लामाबाद की कंपनियों में चाहिए, जो सुजुकी लोडर चला सकते हो, जो शाहज़ोर गाड़ी चला सकते हो, मिडल पास हो, मैट्रिक पास हो, 28 साल से लेकर 42 साल तक उम्र हो, सख्त मेहनती हो, खाना पीना रहाइश इन्हें वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सिगरेट नस्वार का नशा नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोग जो सिगरेट नस्वार का नशा करते हैं वो ड्राइवर मैं नहीं रखता, ठीक है। बाकी कंपनियों के शाहज़ोर गाड़ी चला सके, सुजुकी लोडर गाड़ी चला सके, रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्तों के, रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम ट्रैफिक कवानीन के ये वाक़फ़ होने चाहिए, ठीक है। तो सख्त मेहनती होने चाहिए, अच्छी तनख्वाह है, खाना पीना रहाइश है, मुझे 4 ड्राइवर कंपनियों में चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए भी LTV लाइसेंस लाजमी है, यानी कि टोटल जनरली तौर पर जो ड्राइवर मुझे चाहिए वो पंजाबी चाहिए। डिमांड ये मेरा शौक़ नहीं है या मेरी डिमांड नहीं है, ये मालिकान की डिमांड होती है। कुछ पठान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी पठान है हम, तो हमें भी ड्राइवरी दो। तो जब जैसे पठानों कोई पठान मांगता है, अभी मैंने 4 दिन पहले 2 पठान लगाए हैं, तो साहब एक कर्नल साहब थे और एक जो है रिटायर मेजर साहब थे, वो कहते हैं जी हमें पठान ड्राइवर चाहिए, तो मैंने उनको पठान ड्राइवर दिए, ठीक है। मेरे पास एमरजेंसी तो कोई नहीं थे, लेकिन मैंने फौरी तौर पर मेरे पास रिकॉर्ड था, तो कुछ मैंने 2 गार्ड ऐसे लगाए हुए थे जो ड्राइवरी जानते थे और है भी पठान थे, एक जो है बाजोड़ का था और एक जो है पारा चनार का था। तो मैंने उनको कहा जी मेरे पास इस तरह के पठान है, तो वो ड्राइवरी जानते हैं, उन्होंने कहा जी भेजो यार कोई बात नहीं, तो मैंने भेजे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि मुझे जैसे जैसे मालिकान की डिमांड होती है तो मैं उनके साथ पहले एग्रीमेंट करता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मेरे पास ड्राइवर चाहिए जी, आ जाएं। और ये ड्राइवर ये नहीं कि आप मेरी वीडियो देखें हफ्ते बाद ड्राइवर के लिए मुझे कॉल करनी, वो बीच बीच में ड्राइवर आते रहते हैं, ड्राइवरिंग की सीटें आती रहती, लेकिन ये मुझे जो ड्राइवरिंग है अगले 48 घंटे तक चाहिए, यानी कि कल नहीं तो परसों तक चाहिए, इतवार तक, ठीक है ना। आज जुम्मा है, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज जुम्मा है, तो इंशाल्लाह इतवार तक मेरे पास कोई भी आ सकता है। बाकी कुछ मेरे भाई, मेरे दोस्त, साथी, माएँ बहनें मेरे पूछती हैं कि आपकी छुट्टी कब होती है। छुट्टी जी मेरी किसी दिन नहीं होती, साफ बात है, ठीक है ना। घर मेरा नज़दीक है, मैं छुट्टी का कायल नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं वो कहते हैं ना कायदे आज़म का फरमान है, काम काम और काम, मैं छुट्टी का कायल नहीं हूँ, ठीक है। सुबह 10 बजे आता हूँ, बुखार हो, बीमार हूँ, एमरजेंसी काम है, तो मैं आता हूँ, ठीक है। सुबह मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ एक बात है, मेरे पीर साहब हैं आउट ऑफ सिटी में, रावलपिंडी में से बाहर हैं, यहाँ से कोई 200 किलोमीटर के फासले पे है, तो अगर मुझे वहाँ पे जाना हो तो फिर मैं वहाँ पे जो दिन रखा हुआ मैंने इतवार को वहाँ पे मैं जाता हूँ, लेकिन वो भी जब मैं इंशाल्लाह जाया करूँगा तो मैं आपको बताया करूँगा कि इस इतवार को मेरे पास ना आए, ताकि मैंने अपने पीर साहब के पास जाना है। तो पीर फ़कीर वाला बंदा हूँ, तो कुछ रूहानियत से भी लगाव ज़्यादा है, तो इसलिए जब भी मैं जाऊँगा इंशाल्लाह आपको पहले एडवांस बता के वीडियो के ज़रिए जाऊँगा, क्योंकि आउट ऑफ सिटी से दूसरे सूबों से जो मेरे पास बंदे आते हैं इतवार को आ जाते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं कि जी हम आए हुए हैं, तो फिर उनको शाम तक वेट, मैं आ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ 4 बजे वापस आ जाता हूँ, सुबह 6-7 बजे निकल जाता हूँ, 6 बजे, तो 4 बजे मेरी वापसी हो जाती है, फिर आके दफ्तर बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ किसी को इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़, ये बात बताना आपको ज़रूरी समझता था। मैं तो हर बार हाज़िर हूँ जी, बिल्कुल आप आएँ, इंशाल्लाह मैं आपको लिए हाज़िर हूँ, ठीक है। 0312 50 54 021, 0342 522 यानी 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, मरी रोड, रावलपिंडी, ठीक है ना जी। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक मेरे पास आएँ और लोगों को भी बताएं। बस।